मने तुम भी लूटो हम भी लूटें, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। कि नाना जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो खुद कहते थे मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। तो माफिया तो इनके गोंद में खेले हैं। जितने देश माफियाओं को ही संरक्षण देना है, चाहे वो किसी दल में हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा कर रहे हैं कि अपराधी अपने आप आके थाने में शरण ले रहे हैं, आतंकवादियों का हाथ कांग्रेस के साथ, ये चलता था। गीता को पढ़ाया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, दुबई में मंदिर बन रहा है, कतर में मंदिर बन रहा है। भाई किसी का गला काट दें और माफ़ी मांग दें तो जुड़ जाएगा वो। बाबा को चिढ़ाया जा रहा है कि बाबा तुम अपराधियों को मारोगे, मामा तुम बलात्कारियों को मारोगे तो हम तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे। ये असली सोच है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। बुलडोजर यूपी की राजनीति का केंद्र रहा, योगी सरकार बनने से पहले और योगी सरकार बनने के बाद भी। बुलडोजर एक ही है, लेकिन अब अलग भूमिकाओं में चल रहा है। यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, और अब बात आई है राजस्थान की कि जहां एक बुलडोजर ने राम दरबार को गिरा दिया, यानी कि राम के नाम से जो दरबार गेट बना हुआ था उसे गिरा दिया गया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी सुधीर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलडोजर सभी को पता है कि जब यूपी में चुनाव हुआ, राजनीति का केंद्र रहा, और सबसे बड़ी बात कि मोदी हो, योगी हो, चाहे अमित शाह हो, सभी की जुबान पर बुलडोजर था। बुलडोजर पहले भी चला, अभी भी चल रहा है, और उम्मीद है आगे भी चलेगा, जैसा योगी जी कह रहे हैं। लेकिन एक बुलडोजर राजस्थान में चला है, एक बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चला है। आपको लगता है क्या अंतर है? क्योंकि बार बार आरोप लग रहा है कि खास तौर पर भावनाओं को आहत करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने राम दरबार को गिराया है उसी बुलडोजर से, जिससे माफियाओं के मकानों को यूपी में गिराया जा रहा है। यही अंतर है चरित्र का। ये सफ़ेद पहनते हैं और वो भगवा पहनते हैं। मने तुम भी लूटो हम भी लूटें, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। चाहे वह मंदिर गिराया जाए, या देश का स्वाभिमान गिराया जाए, चाहे मातृभूमि का सम्मान गिराया जाए। यही काम आज तक कांग्रेस ने किया है। कभी भी मैंने 1947 से क्या कब कहेंगे यार, वो विवादित ढांचा जिस पे 40 साल से भगवान राम की पूजा हो रही थी अयोध्या में, उस विवादित ढांचा को लोगों ने, पार्टी ने नहीं, मैं वहाँ था, मैं चश्मदीद हूँ, गिरा दिया। लोगों ने उत्तेजना में गिरा दिया कि यह मंदिर है इसलिए कि पूजा नहीं हो रहा है। 40 साल से उसमें नमाज नहीं हो रहा था, और कुरान में लिखा भी है कि विवादित, जहाँ विवाद हो वहाँ नमाज स्वीकार नहीं होता है। ऐसे विवादित ढांचा को गिरा दिया गया, ठीक, वो भी प्रभु राम की जन्मस्थली पे, समझिए। उसके बदले में कांग्रेस ने 4 प्रदेशों की सरकार को बर्खास्त किया, और जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में हजारों मंदिर तोड़े गए। यही इंदिरा गांधी इसी संसद में साधुओं के ऊपर गोली चलवाई, गो हत्या बंद करो के नाम पे। पहले का आती हैं और सारे हिंदुओं को इकट्ठा करती हैं, और माने साधुओं को इकट्ठा करती हैं, बड़े बड़े संतों को, और कहती हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आएंगे तो गोरक्षा पे कानून बनाएंगे। जब आती हैं सत्ता में और जब कानून नहीं बनाती हैं तो संत धरना प्रदर्शन करते हैं, और इसी संसद में गोली चलती है, और उसमें हजारों संतों की हत्या होती है। कांग्रेस की सरकार है, पालघर में साधुओं की हत्या आपको जानते हैं। तो कांग्रेस का ये चरित्र है, और हो भी क्यों नहीं। इंदिरा गांधी के पति कौन थे? राजीव गांधी के बाप कौन थे? राहुल गांधी के दादा कौन थे? पूरा भाई इनके नाना जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो खुद कहते थे मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। भाई साहब जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, भाई इंदिरा गांधी का पति मुसलमान, ठीक, राजीव गांधी की पत्नी क्रिश्चियन। भाई इतना घाल मेल है, इतना तो पता नहीं कौन भुजिया आता है ना, उतना मिक्स तो भुजिया में नहीं है। तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन्हीं के चेले चपेटे हैं ना। ये जो चेले चपेटे हैं, किसके चेले चपेटे हैं? उसी विचारधारा के, उसी सोच के। अभी वीडियो वायरल हो रहा है उसका, भगवा टोपी, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भगवा टोपी पहनाने के लिए कुछ लोग ले जा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। भगवा गमछा पहनाने के लिए इतनी एलर्जी है इनको भगवा से, चाहे वो राहुल गांधी हो, भले जनेऊ पहन लें, मंदिर में चले जाएं, कोट के ऊपर, हाँ कोट के ऊपर पहनेंगे, और मंदिर में जाएंगे, पूजा करने के बाद बाहर निकलेंगे तो कहेंगे कि
हिंदू में लोग माने मंदिर में पूजा करने जाते हैं लड़कियां छेड़ने, समझिए तत्काल का तत्काल रिएक्शन। ये इतने गंदे लोग हैं। एक हैं वो भारत की बेटी उत्तर प्रदेश में घूमी है, उनके पति कौन है? रॉबर्ट वाड्रा, वो भी क्रिश्चियन है। तो ये पूरी संपत्ति लूटना है, देश को लूटना है। मंदिर मस्जिद से इनको क्या, यहाँ के सनातन संस्कृति से और यहाँ के विचारधारा से, यहाँ के सोच से कोई मतलब नहीं है इनको। यह हमेशा यही करते आए हैं। इनको विशेष आज़ादी के बाद से ही यह एक विशेष तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आए हैं। वही इनके आका लोग रहे हैं, उसी सोच को ये प्रमोट किए हैं। नहीं तो भाई जवाहरलाल चाहे होते तो देश का बंटवारा हुआ होता। 14-15 लाख लोगों की मृत्यु क्यों हो गई? यही लोग थे ना इस देश के मालिक। इन्हीं लोगों को लोगों ने आगे कर दिया था ना कि चलो भाई हमारी सुरक्षा करना, हमारी रक्षा करना, आप लोगों के हाथ में देश का बागडोर दिया गया। बड़ी बात यह है कि बार बार राम की आस्था पर चोट करना, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया अयोध्या राम मंदिर, और उसके बाद में अब फिर राम दरबार पर ही चोट करना। माफिया पर बुलडोजर नहीं चला जिस तरह यूपी में चल रहा है, योगी जी बार बार कहते हैं, लेकिन बुलडोजर चला, पहली बार चला भी तो कहाँ, राम दरबार पर। अब माफिया से याद नहीं है, पंजाब में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश के सबसे माफिया को किसने सुरक्षा दिया था? पूरे देश में कहाँ सुरक्षित उसको पाया गया? जहाँ मुख्तार अंसारी को, कहाँ? पंजाब में। वो तो बाबा जैसा था कि घसीट के लाया। तो माफिया तो इनके गोंद में खेले हैं। जितने देश माफियाओं को ही संरक्षण देना है, चाहे वो किसी दल में हो। माफियाओं के ही अधिपति रहे हैं लोग। इन्हीं लोगों के संरक्षण में सारे माफिया पैदा हुए हैं। जितने उत्तर प्रदेश में जितने बड़े माफिया हैं सब कांग्रेस के ज़माने से ही पैदा हुए। और बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और मामा ने चलाया है, नाबालिग बच्ची। यही होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए इन ऐसे अपराधों के, इसलिए कि कानून की कमजोरी का लाभ उठा के इस तरह के लोग बच जाते हैं और इनका मनोबल ऊंचा होता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा कर रहे हैं कि अपराधी अपने आप आके थाने में शरण ले रहे हैं। वो जानते हैं कि या तो ऊपर जाओ, बाबा ने साफ कह दिया था कि तुम्हारी जगह जेल है, नहीं तो ऊपर है, सीधे भगवान से। हाँ, सीधे भगवान से मिलो। दूसरा कोई बीच में होना भी चाहिए भाई। कानून से डर नाम की चीज़ें नहीं है। अपराधी जानते हैं कि हम अपराध करेंगे और कल कानून का 76 छेद है उसमें बच जाएंगे। इसके लिए मैं मोदी जी से भी कहूँगा कि मोदी जी अब वह दिन, यह अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़, कांग्रेसी कहते तो हैं कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, लेकिन कानून किसका है भैया? सिस्टम तो सारा अंग्रेज़ों का ही चल रहा है। उससे इस देश को आज़ादी कब मिलेगी? 60 साल में आप तो दे नहीं पाए, जिसके वजह से अपराध और सब कुछ फल फूल रहा है। अब ये दूसरा तरीका भारतीय जनता पार्टी के जो युवा विंग है, जो योगी जी के नेतृत्व के पीछे चल रहा है, वह इस तरह से नहीं तो इस तरह से। लेकिन हम जहां हमारी सत्ता होगी वहां अपराध नहीं करने देंगे और उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। बाबा का भी चल रहा है, उधर चल रहा है असम में हेमंता बिश्व शर्मा का 7000 बैन कर दिया मदरसे। नहीं चाहिए भाई, क्या होगा? आतंकवादी और वो मौलाना बन के क्या करोगे? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े बड़े पद पे जाओ। एक अलग सोच है, या उस समाज को भी उस तरह से डेवलप नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये सोच रहे, लेकिन उनकी मानसिकता ही वही है, वह इस पे नहीं विश्वास कर रहे हैं। और उन्हीं के वोट से दरअसल कांग्रेस जानती ही है कि सिर्फ वही वोट हमारे लिए है। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी जाति थी। वह एज ए हिंदू मान के कभी मतदान नहीं किया। 60 साल में कांग्रेस ने यही किया कि इसको जाति में अलग अलग बांट दो और इस समुदाय को एक धर्म विशेष का समुदाय बना के रखो। यह और इस जाति में, इन दोनों में लड़ाओ, तोड़ लो, माने बहुसंख्यक से थोड़ा तोड़ लो, और यह तो अपना है ही, मिला के सत्ता का मलाई खाते रहो और इनके लिए काम करते रहो। इसीलिए जगह जगह मजार, जगह जगह मस्जिद और जगह जगह यह मदरसा और जगह जगह आतंकवाद। इस दिल्ली में कौन सा कोना है जहाँ बम नहीं फूटा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसमें बम नहीं फूटा है? देश का कौन सा कोना है जहाँ बम नहीं फूटे हैं आतंकवादी घटनाएं? अब क्यों नहीं हो रहा है? मुंबई में उतना बड़ा कांड हो गया 26/11, समझ रहे हैं? क्यों? कांग्रेस के ज़माने में ही होता था। अब हिम्मत नहीं, क्यों? करके दिखाएं। क्यों नहीं हो रहा भाई? दिख रहा है ना, पूरे देश को दिख रहा है ना कि हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, एयर स्ट्राइक भी करते हैं
अब तो जो हमारे वहाँ से कंधार में ले गए थे जहाज लूट के और आतंकवादियों को छोड़ हाईजैक करके, उसमें जो हाईजैकर थे वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल से 2 लोग आ रहे हैं छुपे रुस्तम और उनको मार के चले जा रहे हैं। भाग के पाकिस्तान में उनको छुपना पड़ रहा है। कौन सी सरकार है भाई? यही उप मुख्यमंत्री, जो पहले हादी हामिद अंसारी, इसी देश के राह के जितने एजेंट थे दुनिया में, सबका नाम यह बता दिया था। यह समझ रहे हैं किसके साथ? आतंकवादियों का हाथ कांग्रेस के साथ ये चलता था। और अब वही हाईजैकर तक मारे जा रहे हैं। हमारी मिसाइल जाके पाकिस्तान में 150 गिर जाती, 150 किलोमीटर अंदर गिर जाती, पता ही नहीं चलता है और चू नहीं निकलता है। एक इसके पहले गला काट के ले जाते थे, अभिनंदन को डर के मारे छोड़ना पड़ता है। 24 घंटा में पहुंचा दो। कौन थर हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी संसद के लोग बोल रहे हैं। मुँह तो देते अगर थोड़ा 24 इमरान खान भी बोल रहे हैं। देख रहे हैं, इमरान खान भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि रसिया और अमेरिका को दोनों को एक साथ साध रहा है। यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ही चाहें तो हमारे बीच में समझौता कर सकते हैं। रूस से डीजल खरीद रहे हैं। हाँ, बड़े गजब। ये वही देश है, वही कहते हैं जो संघी है। देखिए 7 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। ताजमहल दिया जाता था, भेंट किया जाता है, इस देश का पहचान ताजमहल था, अब गीता दिया जाता है। कृष्ण भगवान दिए जा रहे हैं। हाँ, गीता दिया जा रहा है, कृष्ण भगवान दिए जा रहे हैं, हनुमान जी भेंट किए जाते हैं। राष्ट्रपति के वहाँ बराक ओबामा लेके घूमते हैं। गीता को पढ़ाया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, दुबई में मंदिर बन रहा है, कतर में मंदिर बन रहा है, दुनिया में सनातन का परचम लहराया जा रहा है। 124 देशों में योग को पहुँचा दिया गया। यही तो है सनातन, बदलता भारत। यही बदलता भारत है। देखिए ये कौन सी तुष्टीकरण की नीति है कि जब एक मंदिर यानी कि राम की आस्था पर चोट करके कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान, जो विश्व की बड़ी पार्टी थी, वो आज कहाँ रह गई, कहाँ गुम हो गई। लेकिन अब कांग्रेस राजस्थान में उस राम दरबार को गिरा करके कहाँ पाएगी? राम दरबार को पूछ नहीं लेते, उसको उतार लेते, ठीक यथावत जमा ही दिए। हाँ, एक तरफ बना देते, हाँ एक तरफ स्थापित कर देते, कितना सुंदर लगता। लेकिन राम से भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर यह विरोध नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में कब का फैसला हो जाता। कौन लोग थे भाई? अंतिम चुनाव तक मैंने जब फैसला होने वाला था तब तक कि इसको इलेक्शन से अलग हटा दीजिए, इसको दूर हटा दो, मैंने इसको ले जाइए, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, जबकि उस समय चुनाव नहीं था। देखिए भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है, गर्व तभी होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग देश के। राम से इतना बैर क्यों? क्योंकि बार बार बात आ रही है कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुओं के नहीं, विश्व के आराध्य माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं भगवान राम, पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उन्हें। लेकिन राम से इतना वैर क्यों? राम से बैर इनका इसलिए है कि राम इस देश के शोषित, वंचित, कमजोर सबको साथ लेके चले हैं। समझ रहे हैं? जो भी, जैसे मान लीजिए कि सुग्रीव थे, वह अपने भाई से सताए हुए थे, भाग के छुपे हुए थे। वो केवट उनका पाँव होता है, जो नाविक है सबरी का जूठा बेर खाते हैं। तो एक जो वो इस देश की एकता का जो सूत्र में पिरोते हैं, यहाँ से निकलते हैं और ले जाके भगवान शिव को स्थापित करते हैं साउथ में, दक्षिण समुद्र के किनारे। भगवान कृष्ण चले जाते हैं गुजरात में। तो ये जो देश की एकता, अखंडता, राहुल गांधी कहे नहीं थे कि भारत एक देश नहीं है बल्कि संघीय राज्यों का, समझ रहे हैं भाई? पाकिस्तान दे दिए, कल पंजाब दे देंगे, परसों बंगाल दे देंगे। यही तो असली मकसद ही यही है, जो इस देश को जो दिक्कत नहीं है। जम्मू ये द कश्मीर फाइल में क्या है भाई? देश की आज़ादी के लिए तो यही तो करवाए थे। मतलब बांटो, जितने बॉर्डर के स्टेट हैं वहाँ विवाद पैदा करो, उन राज्यों को काट दो भारत से, और धीरे धीरे जब कमज़ोर हो जाएगा, भारत बंट जाएगा, तो हम आराम से अपना अलग अलग काम करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से दरबार को तोड़ करके माफ़ी मांगी है कांग्रेस ने, ये माफ़ी मांगने का एक लंबी फहरिस्त है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि जो अरुण जेटली मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हैं तो राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते हैं। पहले गलती करना, फिर माफ़ी मांगना। अरे सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं राहुल गांधी। कौन नहीं? राजीव गांधी माफ़ी मांगे थे। वो क्या बोलते हैं, पंजाबियों से पूरी, हाँ सिखों से पूरा कांग्रेस माफ़ी मांगी है। भाई किसी का गला काट दें और माफ़ी मांग दें तो जुड़ जाएगा वो क्या बिगाड़ा था? उसका सिस्टम होता है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आराम से तुमको रोड ही बनाना था, वहाँ किनारे बना देते, मंदिर से पूछ लेते। लेकिन देख रहे हो कि राम दरबार है, उसको तोड़ दिया कि हम
जब सत्ता में रहेंगे तो यहाँ के बहुसंख्यक की मान्यताओं को इसी तरह से तोड़े आए हैं, तोड़ देंगे। 1100 साल से लगातार तोड़ते आए हैं। जब कांग्रेस माने, समझिए इस चीज़ को, वह जो कुतुब मीनार यहाँ दिखाई दे रहा है, जो ताजमहल दिखाई दे रहा है, जो ये जामा मस्जिद दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या था? ये सब मंदिर हैं भाई साहब, ये सब के सब मंदिर हैं। अगर यहाँ खुदाई हो जाए, जिस तरह से राम मंदिर में खुदाई हुआ उसी तरह से खुदाई हो जाएगा तो सब जगह मंदिर, नीचे मंदिर ही निकलेगा। तो ये यहाँ जो कांग्रेस के सत्ता में विशेष समुदाय के जो नेता आते हैं वो बताते हैं कि हमने तुम्हारे मंदिर कल भी तोड़े थे, आज भी तोड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ कांग्रेस है, उन्हीं का चरित्र, उन्हीं का डीएनए, उन्हीं का सोच और उन्हीं की विचारधारा, वही आज भी कांग्रेस में है। और उसी वजह से यह दुखद परिणाम, यह बाबा को चिढ़ाया जा रहा है कि बाबा तुम अपराधियों को मारोगे, मामा तुम बलात्कारियों को मारोगे तो हम तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे। ये असली सोच है। कि जनता जवाब देगी, क्योंकि जिस हिसाब से अब विरोध हो रहा है और लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उतरेंगे नहीं भाई, जो हमारे आराध्य हैं। हम क्या राम को पूजा करने के लिए सऊदी अरेबिया में जाएंगे, मक्का मदीना में जाएंगे या कहीं और जाएंगे? भैया अयोध्या है ना, उनका दरबार लगता है, हनुमान जी की पीठ है, वह पूरा देश जाता है, पूरा राजस्थान के कण कण में बसते हैं हनुमान जी। उनका राम दरबार है, जिन्होंने सीना फाड़ के माँ सीता को दिखा दिया था कि देखो राम दरबार हमारे अंदर हैं। उस हनुमान जी का सबसे बड़ा स्थल पे राम दरबार तोड़ दिया जाएगा, यह कम घृणा की बात है? थोड़ा भी आत्मा में है? सिर्फ माफ़ी मांग लेने से काम चल जाएगा? जनता छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी भाई। यहाँ के कण-कण में राम बसते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यह यहाँ की मिट्टी में रसा बसा है। आंदोलन क्यों नहीं होगा? इसीलिए आंदोलन हो रहा है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राम है।